हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामलेट क्लासेज में। आज मैं पढ़ाने आपको जा रहा हूं आयु एज के जितने भी सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछे गए थे, सभी सवाल मैं आपको आज सोल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, तो जितने भी सवाल हैं उसमें से सिलेक्टेड सवाल जो है 25 सवाल आज सोल्व करवाया जाएगा। तो आप चलिए इत्मीनान से देखिए। और आपको पता ही है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया है। जो एग्जाम है 17 नवंबर से होने वाली है, तो आप तैयारी में अभी से ही लग जाइए। तो चलिए सोल्व करते हैं आज का सवाल। यहां से देखिए, पहला सवाल है ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। और उसके बाद कह रहा है बी की आयु सी की आयु की 1/3 है। तो 1/3, अगर सी की आयु यहाँ से 3 है तो बी की आयु यहाँ से क्या हो जाएगी? तो बी की आयु यहाँ से हो जाएगी 1 यूनिट। ठीक है, तो ए बी और सी का अनुपात निकालिए। सी 3 है तो बी यहाँ से 1 है, तो ए कितना हो जाएगा? तो 2 गुनी है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी की आयु का योग 42 वर्ष है। यहाँ से यूनिट का कितना योग है? तो यहाँ से है 3, 3 हो जाएगा, यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू 42 है। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 7 से 42 यहाँ से हो जाएगा 7। ए का उम्र 7 दूनी 14 वर्ष आ गया, बी का 7 एकम 7 आ गया, और सी का 27 21 वर्ष आ गया। पूछा है यहाँ से ए और बी की आयु का योग क्या होगा? तो ए और बी की आयु का योग यहाँ से 7 और 14 कितना हो जाएगा? तो 21 वर्ष यहाँ से हो जाएगा। तो 21 वर्ष किस में है? ऑप्शन सी में है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपनी पुत्री की तत्कालिक आयु की 6 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व यानी फादर और यहाँ से डॉटर, तो 6 गुनी अगर डॉटर 1 यूनिट रही होगी तो फादर उसका 6 यूनिट रहा होगा। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद 1 यूनिट, तो फादर हो जाएगा यहाँ से 3 यूनिट। ये जो है 6 वर्ष पूर्व है, और ये जो है 3 वर्ष बाद है। यहाँ से योग कितना हो जाएगा? तो 9 वर्ष का यहाँ से अंतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अंतर हो जाएगा 9 वर्ष का। 6 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अंतर है 6 और 1 में 5 का, यहाँ से अंतर है 3 और 1 में 2 का। यानी उम्र का अंतर दो व्यक्तियों के बीच कहीं भी, चाहे 6 वर्ष पहले या 6 वर्ष बाद, उम्र का अंतर समान होगा। यानी अंतर हर जगह बराबर होगा। जैसे फादर और डॉटर का वर्तमान में उम्र अगर फादर का 20 वर्ष है और डॉटर का 5 वर्ष है, ठीक है, तो 10 वर्ष बाद फादर का उम्र कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 30 वर्ष। और 10 वर्ष बाद जो है डॉटर का उम्र कितना हो जाएगा? तो 15 वर्ष। यानी वर्तमान में अंतर यदि 15 वर्ष का है, तो यहाँ से 10 वर्ष बाद भी अंतर कितना का है? 15 वर्ष का है। यानी अंतर नहीं बदलता है, अंतर इक्वल रहता है। ठीक है, तो अब अंतर यहाँ समान कैसे करेंगे? यहाँ अंतर है 5 का, यहाँ अंतर है 2 का, या इधर से देखिए यहाँ अंतर 3 का है, यहाँ अंतर 0 का है। तो अंतर समान कैसे करेंगे? तो जो नीचे 3 और 1 है इसका अंतर से ऊपर गुना करेंगे, और ऊपर में 6 और 1 है इसका अंतर से नीचे गुना करेंगे। तो नीचे 3 और 1 का अंतर 2 है, तो 2 से यहाँ भी गुना होगा और 2 से यहाँ भी गुना होगा। और ऊपर 6 और 1 का अंतर 5 है, तो 5 से यहाँ भी गुना होगा और 5 से यहाँ भी गुना हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ 6 दूनी 12 और यहाँ 2, तो यहाँ 10 का अंतर, यहाँ 5 3 15, यहाँ 5, तो यहाँ भी 10 का अंतर है। इधर से देख लीजिए, 6 दूनी 12 और यहाँ 5 3 15, 3 का अंतर, यहाँ 2 और यहाँ 5, यहाँ 3 का अंतर। तो यूनिट में कितना का यहाँ अंतर हो गया? तो यहाँ 2 और यहाँ 5, 3 का हो गया। ठीक है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना वर्ष है? तो यहाँ अंतर 9 आया था, तो 9 है। तो 1 यूनिट का कितना मान हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9। पूछा क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। या तो पिता की आप पहले 6 वर्ष पूर्व का आयु निकाल लीजिए, या आप 3 वर्ष बाद का आयु निकाल लीजिए, तो अंतर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, 1 यूनिट का वैल्यू 3 है और 3 वर्ष बाद का यूनिट का अंतर पिता का कितना है? 15 है। तो 15 गुना यहाँ से कर लेंगे 3। ये 3 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान लाने के लिए 3 वर्ष हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 15 45 माइनस 3 यहाँ से कितना आ जाएगा? तो 42 वर्ष आ जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 क्या कह रहा है? अरुणा की छोटी बहन है, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की छोटी बहन की आयु 18 वर्ष है, तो अरुणा की आयु क्या होगी? कॉमन सवाल, इसमें 8 जोड़ दीजिए,
तो 26 वर्ष अंतर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कॉमन सवाल था। चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखिए, शांति और कोमल की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष बाद कोमल की आयु क्या होगी, ठीक है। अब वर्तमान में अनुपात दिया है और यहाँ उम्र दिया है 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान में उम्र कितना हो जाएगा शांति का, तो 5 वर्ष घटा लीजिए तो आ जाएगा यहाँ से 35, ठीक है। तो इस 35 का कंपेयर हम वर्तमान में शांति का जो रेशियो मान है उससे कर लेंगे। यहाँ रेशियो में शांति का उम्र कितना है, 7 यूनिट है, यहाँ 7 से कर लेंगे। और पूछा क्या है, कोमल का 5 वर्ष का उम्र, तो पहले कोमल का वर्तमान 3 यूनिट वैल्यू है, इसका निकाल लीजिए, तो यहाँ 3 कर देंगे। यहाँ से कोमल का वर्तमान उम्र निकालेगा, लेकिन पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 7 5 35 और 25 आई हो जाएगा 15, 15 प्लस 5 यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 20 वर्ष आ जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब सवाल नंबर हम 5 को देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, 8 वर्ष पूर्व में। तो फादर और यहाँ से डॉटर निकलेंगे। 8 वर्ष पूर्व अनुपात क्या है, अगर डॉटर 1 यूनिट रही होगी, उसका जो पिता रहा होगा वो 7 यूनिट रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज यहाँ ट्विस्ट है, एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है, वर्तमान उम्र का योग जो है 80 वर्ष है। अब 8 वर्ष पूर्व क्या होगा, तो 8 वर्ष पूर्व 8 साल पिता का घटेगा और 8 साल पुत्री का भी घटेगा, तो 8 8 16 साल। इसका मतलब है कि 8 वर्ष पूर्व जो उम्र रहा होगा, दोनों का योग जो उम्र का योग रहा होगा वह 64 साल रहा होगा। लेकिन यहाँ योग कितना है, तो 7 + 1 8 है। यहाँ 8 वर्ष पूर्व यूनिट में योग है 8 और वहाँ कितना है 64, तो इसी का 8 का वैल्यू दिया है वहां से 64, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, 8 8 64। पूछा क्या है, अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो सबसे पहले यहाँ से 8 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या होगी, तो पुत्री की आयु यहाँ से 8 वर्ष पूर्व 1 यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, यही 1 यूनिट का वैल्यू तो यहाँ से 8 निकला है, यानी 8 वर्ष पूर्व उसका उम्र कितना है, तो 8 वर्ष है। और सबसे पहले वर्तमान में आएंगे तो यहाँ से 8 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, और फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद, तो फिर से यहाँ 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 तिहाई 24 वर्ष उसका 8 वर्ष बाद उम्र हो जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कोहली रोहित से 3 वर्ष छोटा है, यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है, तो कोहली की आयु क्या होगा। देखिए इस तरह के सवाल को सबसे पहले ऑप्शन से लगा लीजिए। कोहली का अनुपात में उम्र कितना है, तो 7 है, तो जो भी उसका उम्र निकल के आएगा वह 7 से कटेगा, तो 18 नहीं कटेगा 7 से, 27 नहीं कटेगा 7 से, 24 नहीं कटेगा 7 से, तो सिर्फ 21 कटेगा 7 से, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे आपको लगाना है मेथड से, मेथड भी जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ अंतर है छोटा या बड़ा, क्या होता है अंतर होता है। यहाँ अंतर है 3 यूनिट का और यहाँ अनुपात में क्या अंतर है 1 यूनिट का। इसी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या है 3 है, और पूछा है कोहली का वर्तमान आयु, ठीक है। तो कोहली का वर्तमान आयु यूनिट में कितना है, तो 7 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 या 21 कितना आ जाएगा, 21 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लीजिए कि यूनिट में कितना है, यूनिट में अंतर है, यानी 3 जो वैल्यू है किसका है 1 यूनिट का है, और निकालना यहाँ से 7 यूनिट का वैल्यू, तो 7 यहाँ से कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। लेकिन इस तरह के सवाल को आप मौखिक ही सोल्व कीजिएगा, ओरली सोल्व करना, पेन नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। एक पिता की आयु वर्तमान में अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना है, ठीक है। फादर और यहाँ से हो जाएगा डॉटर, अगर डॉटर 1 यूनिट है तो पिता यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 3 यूनिट हो जाएगा। 10 वर्ष बाद वह उससे 2 गुना बड़ा होगा, ठीक है। 10 वर्ष बाद, यहाँ से 10 वर्ष बाद जो अंतर होगा, अगर डॉटर 1 यूनिट है उसका फादर जो हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। पुत्री के वर्तमान आयु, अच्छा 10 वर्ष 2 गुना बड़ा होगा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो पुत्री की वर्तमान आयु निकालिए। अब वर्तमान आयु पुत्री का 1 यूनिट है, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ पुत्री और पिता की उम्र का यहाँ कितना अंतर है, तो 2 यूनिट है, और यहाँ 10 वर्ष बाद कितना अंतर है, तो 1 यूनिट है। तो अंतर तो हर या 10 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद अंतर बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ से अंतर बराबर नहीं तो अंतर को बराबर करेंगे, तो इसका यहाँ अंतर 2 और 1 का 1 है, तो 1 से ऊपर गुना करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, और 3 और 1 का अंतर ऊपर में 2 है, तो 2 से यहाँ गुना कर लेंगे नीचे, और 2 से यहाँ भी गुना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ 3 यूनिट यहाँ 4 यूनिट, 1 का अंतर
यहाँ 1 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट, तो 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर है, तो यहाँ 4 और 2 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो दोनों तरफ से डिफरेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। पूछा क्या, पुत्री की वर्तमान आयु, यहाँ यूनिट में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। इस 10 का वैल्यू यूनिट में कितना है, 1 है, और निकलना पुत्री का वर्तमान कितना है, 1 है। तो 1 बराबर कितना आ गया, तो 10 वर्ष आ गया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी एक माँ है, मदर है, और एक सन है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व है, अनुपात यहाँ से हो जाएगा 1 और 3 का, यानी सन अगर 1 यूनिट रहा होगा तो उसकी मदर जो रही होगी वह 3 यूनिट की रही होगी। 5 वर्ष पहले, ये देखिए ये 10 वर्ष पहले है, ठीक है, और अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, यानी अब 5 वर्ष पहले कह रहा है, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2/5 होगी। अगर पुत्र 2 यूनिट रहा होगा 5 वर्ष पहले, तो पुत्र जो रहा होगा मदर जो यहाँ रही होगी वह 5 यूनिट रही होगी। उसकी वर्तमान आयु निकालिए, यानी मदर की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। तो मदर की वर्तमान आयु निकालने के लिए यहाँ अंतर कितना का है, 2 का, और यहाँ अंतर है 3 का। तो अंतर बराबर करेंगे, तो इसका अंतर 2 है, तो 2 से नीचे गुना कर लेंगे, और इसका अंतर है 3 का, तो 3 से ऊपर यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ से गुना कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अंतर बराबर हो गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 10, तो 1 का अंतर, यहाँ 3 यहाँ 4, तो 1 का अंतर, इधर 9 इधर 3 6 का अंतर, इधर 10 इधर 4, यहाँ भी 6 का अंतर है। अब यूनिट में कितना का अंतर हो गया, तो यूनिट में यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 1 का अंतर हो गया। अच्छा यहाँ कितना का अंतर हो गया, तो 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले दोनों सेम है, तो माइनस हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5 वर्ष। यहाँ अंतर कितना का हो गया, तो 5 वर्ष का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, इस 5 का कंपेयर हम 1 से कर लेंगे। पूछा क्या है, यानी मदर की वर्तमान आयु, तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लीजिए। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु यूनिट में कितना है, तो 10 है, ठीक है। ये 5 वर्ष पूर्व की है, वर्तमान में लाने के लिए हमको 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 10 × 50 + 5 कितना आ जाएगा, तो 55 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। वर्ष 2000 में मोनू की आयु जो है उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। अगर बहन 1 यूनिट रही होगी तो मोनू जो रहा होगा वह 3 यूनिट रहा होगा। वर्ष 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक है। 24 वर्ष अधिक है या कम है, इसका मतलब क्या है, अंतर है। इसका मतलब क्या है, अंतर है, ठीक है। इसका अंतर है, जब 2010 में अंतर है 24 वर्ष का, तो जो 2000 में भी अंतर रहा होगा उम्र का कितना का रहा होगा, तो 24 वर्ष का ही रहा होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, जब 2000 में अंतर 24 वर्ष का रहा होगा, तो यहाँ यूनिट में अंतर कितना का है, तो 2 का है। इसी 2 का वैल्यू क्या दिया वहां से, तो 24 दिया है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है, 2010 में मोनू की आयु, तो सबसे पहले 2000 में मोनू की आयु कितना होगा, तो 2000 में यूनिट में 3 है, यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू 12 है, तो 12 36 हो जाएगा। ये 36 वर्ष जो उसका उम्र होगा वह 2000 में पूछा होगा, लेकिन पूछा 2010 में, तो 2000 में है 36 वर्ष, 2010 में पूछा है, तो इसमें 10 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 46 वर्ष। तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 को सोल्व कर रहे हैं। रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है, ठीक है। यानी अंतर कितना दोनों का उम्र में, तो 4 वर्ष का है। यदि उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है, तो रानी की आयु क्या होगी, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 32 वर्ष, ठीक है। यदि उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बड़ी है, तो 28 और कितना हो जाएगा, 32। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 वर्ष है। एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 वर्ष है। यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। तो पुत्र यहाँ से एक मदर है, और यहाँ पुत्र और पुत्री एक सन है, और एक यहाँ से क्या है, डॉटर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अच्छा केवल सन यहाँ दिया है, अच्छा सवाल नंबर 11 गलत है, इसमें कुछ छूट गया, कुछ मिसिंग है। सवाल नंबर 11 गलत है। चलिए सवाल 12 को देखते हैं। 12 वर्ष पहले रेखा की आयु, 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के 2/5 है, ठीक है। तो रेखा है और उसकी बहन है,
अगर उसकी बहन रही होगी 12 वर्ष पहले, रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के 2/5 है। अगर उसकी बहन का उम्र 5 यूनिट रहा होगा तो रेखा का उम्र जो रहा होगा कितना, तो 2 यूनिट रहा होगा। 12 वर्ष पहले की बात है, 12 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। अच्छा, रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। करंट में क्या अनुपात है, तो 3:4 है। अंतर बराबर है तो यहाँ अंतर 3 का और यहाँ अंतर 1 का, तो अंतर बराबर है नहीं तो बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ अंतर 1 है, 1 से ऊपर गुना करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो यहाँ अंतर 2 और 5 का 3 का है, तो 3 से यहाँ नीचे गुना कर लेंगे और 3 से यहाँ भी क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। अब अंतर बराबर हो गया होगा। यहाँ ऊपर में 3 का अंतर है, यहाँ 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, यहाँ भी 3 का अंतर आ गया। इधर से भी अंतर बराबर होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है तो 7 का अंतर, यहाँ 5 है, यहाँ 12 है तो 7 का अंतर। तो यूनिट में कितना का अंतर हो गया, तो 7 का। लेकिन एक्चुअल में अंतर है कितना का, तो 12 का। इस 12 का हम कंपेयर 7 से कर लेंगे। पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो वर्तमान आयु का योग यहाँ से कितना है, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 कितना है, तो 21 यूनिट है। अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे, 7 तिहाई 21 और 12 तिहाई कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं सवाल नंबर 13 को। 13 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। यानी एक फादर है और एक सन है। अगर सन 1 यूनिट रहा होगा तो उसका फादर जो है 7 यूनिट रहा होगा। अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। यानी 3 वर्ष बाद अगर उसका पुत्र 1 यूनिट रहा होगा, उसका जो पिता रहा होगा वह 5 यूनिट रहा होगा, ठीक है। ये 3 वर्ष बाद है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ अंतर 6 का और यहाँ अंतर 4 का, तो अंतर बराबर करेंगे। तो यहाँ अंतर 5 और 1 का 4 का है, तो 4 से यहाँ भी गुना होगा और 4 से यहाँ भी गुना होगा। अब यहाँ से 4, यहाँ 7 और 1 का अंतर 6 है, तो 6 से यहाँ भी गुना होगा और 6 से यहाँ भी गुना हो जाएगा, ठीक है। अब अंतर बराबर हो गया। अब क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितना है, तो यहाँ से सच को 28 यूनिट है। लेकिन यूनिट में अंतर कितना है, यहाँ तो 3 वर्ष का अंतर है ना, तो यूनिट में कितना अंतर है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 2 का अंतर है। तो यहाँ 3 का हम कंपेयर किससे कर लेंगे, 2 से कर लेंगे। पूछा किसका वैल्यू है, तो सच को 28 यूनिट का, यहाँ 28 से कर लेंगे। तो यहाँ 14 दूनी 28 और 14 यहाँ से कितना आ जाएगा, 42 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अब यहाँ से 14। 10 वर्ष पहले एक पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की 1/8 थी, ठीक है। एक फादर है और एक सन है। अगर फादर 1 यूनिट रहा होगा तो उसका पिता जो रहा होगा वह 8 यूनिट रहा होगा, ठीक है। ये 10 वर्ष पूर्व की बात है, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है, अब उसकी आयु उसके पिता की आयु के 9/37 है। अब जो उसका उम्र होगा, अगर उसका उम्र 9 यूनिट रहा होगा तो पिता का उम्र जो रहा होगा 37 यूनिट रहा होगा, ये करंट में। अब कहा है तो करंट में, तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब यहाँ से देखिए, अंतर तो समान है नहीं, तो सबसे पहले अंतर समान करेंगे। तो यहाँ 37 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा, 28। तो 28 से ऊपर भी गुना करेंगे और 28 से यहाँ भी गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ऊपर में 8 और 1 का अंतर 7, तो 7 से यहाँ भी गुना करेंगे और 7 से यहाँ भी गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए, यहाँ से यूनिट में कितना अंतर हो गया, यहाँ 28 है और यहाँ 9 से 63 है, तो 63 में से 28 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी इस 35 यूनिट का, माफ कीजिएगा, यहाँ से यहाँ अंतर कितना है, तो 10 का है। तो इस 10 वर्ष का कंपेयर हमें यूनिट वाला 35 से कर लेंगे। और पूछा क्या है, तो पूछा पिता का वर्तमान उम्र, तो पिता का वर्तमान उम्र 37 गुना 7 है। तो यहाँ से 37 और गुना हम 7 कर लेंगे, 7 5 35 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा और 37 दूनी यहाँ से आ जाएगा कितना, तो 74 वर्ष आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी में है, ठीक है। अब सवाल 14 तक आप देख लिए। अब आगे हम सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, 1 वर्ष पहले कृष्ण की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है। कृष्ण है और एक क्या है, कविता है। 1 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 1 वर्ष पूर्व 4 गुनी थी उसकी पुत्री कविता। अगर कविता 1 यूनिट रही होगी तो जो कृष्ण रहा होगा वह 4 यूनिट रहा होगा, ठीक है। 6 वर्ष बाद
कृष्ण की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक है। अगर 6 वर्ष बाद अंतर 12 वर्ष का है तो 1 वर्ष पहले भी अंतर 12 वर्ष का ही रहा होगा, लेकिन यहाँ यूनिट में कितना का अंतर है, तो 3 यूनिट का अंतर है। तो ठीक है, इसी का वैल्यू यहाँ से दिया है कितना, 12। यहाँ तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। अच्छा, पूछा क्या है, कृष्ण और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। ठीक है, अब 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना है, 4 है। तो 1 वर्ष पहले कृष्ण का उम्र चर्चा को 16 हो जाएगा। 1 वर्ष पहले यहाँ से कविता का उम्र 4 यूनिट, 4 एकम क्या हो जाएगा, 4 यूनिट। अच्छा, वर्तमान में पूछा है तो 1 वर्ष पहले उम्र है कृष्ण का 16, कविता का 4, तो वर्तमान में आने के लिए दोनों में एक एक साल हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 17 और यहाँ आ जाएगा कितना, 5। तो अनुपात हो जाएगा 17 अनुपात 5। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। राजा और उसकी बहन की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि राजा की आयु 10 वर्ष है तो उसकी बहन की आयु क्या होगी। जब राजा और उसकी बहन, तो यहाँ 2 पर्सन हो गया, औसत दिया है 8, तो योग कितना हो जाएगा, 8 गुना 2 बराबर 16 है। और राजा का उम्र है 10 वर्ष, इसमें से घटा लीजिए तो उसकी बहन की उम्र कितना आ जाएगा, तो 6 वर्ष। तो ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर हम 17 की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल की 2 गुनी है। ठीक है, तो एक पिता है यानी एक फादर है, और एक क्या है, 3 बच्चे, S1 प्लस S2 और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 1 पर्सन आ रहा था और यहाँ भी 1 पर्सन आ रहा था, तो हम यूनिट में लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 पर्सन ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो आप इसको x मान लीजिएगा। अगर उसका पुत्र का उम्र 1 वर्ष रहा होगा, ठीक है, वर्तमान में, तो फादर का रहा होगा कितना, तो 2 गुनी यानी 2x। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर है। तो 15 वर्ष बाद यहाँ से पिता का उम्र कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 15। ठीक है, और 15 वर्ष बाद तीनों बच्चों का उम्र क्या होगा, तो x प्लस 15 45 हो जाएगा। इधर 15 नहीं जुटेगा, यहाँ 15 45 जुटेगा, और दोनों क्या कह रहे हैं, आपस में बराबर है। यहाँ से x इधर आके माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, और 15 जाके उधर माइनस होगा तो 45 15 घटेगा तो क्या बचेगा, 30। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। तो 15 वर्ष बाद 2x प्लस 15 है, तो 30 यहाँ रखिएगा तो 15 3 60 हो जाएगा, 60 प्लस 15 कितना जाएगा, यहाँ से 75 वर्ष। तो ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू इसमें रख लेंगे तो हमारा आंसर 15 वर्ष बाद वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर हम 18 की ओर बढ़ते हैं। चंद्रा की आयु चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है। एक चंद्रा है, ठीक है, और एक चंद्रिका है। ठीक है, चंद्रा की आयु चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है, यानी उम्र में अंतर कितना का है, 10 वर्ष का है। 10 वर्ष कम है या 10 वर्ष अधिक है तो अंतर होता है। ठीक है, 5 वर्ष बाद चंद्रा की आयु चंद्रिका की आयु चंद्रा की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। चंद्रिका की आयु जो है चंद्रा की आयु की 2 गुनी। अगर 5 वर्ष बाद जो है, 5 वर्ष बाद जो है, अगर चंद्रिका की आयु 1 वर्ष है, अच्छा चंद्रा की आयु अगर 1 वर्ष है, चंद्रिका का आयु यहाँ से कितना हो जाएगी, तो 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट तो यहाँ हो जाएगा 2 यूनिट। अच्छा, चंद्रिका की वर्तमान आयु, अच्छा आयु में अंतर कितना का है, 10 वर्ष का है। ठीक है, यहाँ से अंतर कितना का है, 1 यूनिट का। इसी का वैल्यू यहाँ से कितना दे दिया है, 10 दिया है। पूछा चंद्रिका की वर्तमान आयु। ठीक है, अब यहाँ से देखिए चंद्रिका की वर्तमान आयु पूछा है, तो चंद्रिका की वर्तमान आयु का अनुपात, अच्छा 5 वर्ष बाद का अनुपात क्या है, 2 है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 10 बराबर यहाँ से हो जाएगा 20। अभी 5 वर्ष बाद का उम्र निकला ना, 5 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 2 भाई बहनों की आयु का अंतर 7 वर्ष है। ठीक है, उम्र का अंतर 7 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 21 वर्ष है, तो भाई बहनों में सबसे छोटी का आयु क्या होगा। अगर सबसे छोटी का पूछे तो दोनों का माइनस करके हम 2 से भाग दे लेंगे। अगर सबसे बड़ी का पूछे तो दोनों को जोड़ करके यानी योग करके 2 से भाग कर लेंगे। यहाँ पूछ रहा है छोटी का, तो दोनों का अंतर करके, तो 21 माइनस 7 और बटे में हो जाएगा 2। यहाँ घटाइएगा तो 14 बचेगा, 14 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर यहीं से बड़ी का पूछता तो 21 प्लस 7 और बटे में 2 होता, तो 21 और 7 यहाँ से होता 28, यानी यहाँ से कितना आ जाता, तो 14 आ जाता। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है? अगर सबसे छोटे बच्चे की आयु निकालना है तो 5 बच्चा है, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, योग कह रहा है 60 है, तो इसमें 5 से भाग दे दिया, टोटल 5 बचा तो कितना आ जाएगा, 12। ये जो 12 निकल करके आया, ये मिडिल वाले बच्चा का क्या आया, उम्र आया। अब सब बच्चा का अंतर 3-3 वर्ष के अंतराल का है, तो इससे पहले वाले बच्चा का उम्र हो जाएगा 12 और इससे पहले वाले बच्चा का 12 से 3 घटाइए तो हो जाएगा कितना, अच्छा यहाँ, अच्छा मिडिल यहाँ 12 आया ना, तो मिडिल वाले बच्चा का उम्र कितना हो जाएगा यहाँ से, तो मिडिल वाले बच्चा का उम्र कितना हो जाएगा यहाँ से, हाँ यहाँ निकाल करके 12 आया ना, तो मिडिल वाले बच्चा का उम्र क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, मिडिल वाले बच्चा का उम्र क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। यहाँ से मिडिल वाले बच्चा का उम्र कितना आ गया, तो 12 गया। अब हर बच्चा 3-3 वर्ष के अंतराल पे है, तो इससे पहले वाला का उम्र कितना हो जाएगा, 9 वर्ष, इससे पहले वाला का उम्र हो जाएगा कितना, 6 वर्ष। तो सबसे छोटा वाला का पूछा है तो 6 इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा वाला का पूछता तो यहाँ हो जाता 15 और यहाँ हो जाता कितना, 18। तो सबसे बड़ा वाला का उम्र कितना हो जाता, तो 18 वर्ष उम्र हो जाता। चलिए सवाल नंबर अब हम 21 की ओर बढ़ते हैं। राया का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु, विवाह के समय उसकी आयु का 1.1/5 गुनी है। इसको जब तोड़िएगा तो 6/5 आएगा। इसका मतलब है क्या, तो विवाह के समय उसका उम्र 5 यूनिट था और अब उसका उम्र क्या है, तो 6 यूनिट है। ठीक है, अच्छा उसका विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था, यहाँ से अंतर कितना का है, तो 1 यूनिट का है। लेकिन 10 वर्ष पूर्व हुआ था तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना यहाँ से 10 है, यानी उसका विवाह का समय उम्र कितना हो जाएगा, 10-5 = 50 और वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 10 के यहाँ से 60। पूछा क्या है, तो उसकी पुत्री कियारा की आयु राया की वर्तमान आयु के 1/10 है, तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, तो राया की वर्तमान आयु कितना है, 60 है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु इसका 1/10 है, तो कितना जाएगा कट करके, तो 6 वर्ष आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका डी देखिए करेक्ट किया हुआ है, आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। यदि रतन की आयु जीतन की आयु का 1/3 है। ठीक है, रतन की आयु जो है जीतन की आयु का 1/3 है। अगर जीतन का 3 है तो रतन का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और उनकी आयु का योग 84 वर्ष है। उनकी आयु का योग कितना है, 84 वर्ष है। यहाँ यूनिट में कितना योग है, तो 4 है। तो इस 84 का कंपेयर हम 4 से कर लेंगे और निकालना क्या, हमको उसको हम गुना कर लेंगे। जीतन की आयु, तो जीतन की आयु क्या है, यह 3 यूनिट है। तो 3 से देखिए कौन कौन कट रहा है, तो 3 से 36 भी कट रहा है और 3 से 63 भी कट रहा है। यहाँ से तो नहीं छटेगा, तो चलिए अब गुना कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 21 और 21 कितना हो जाएगा, तो 63 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है और सी से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, ए जो बी से है 2 वर्ष बड़ा है, यानी अंतर कितना का है, 2 वर्ष का है। जो सी से 2 गुना बड़ा है, ठीक, यदि उनकी आयु 32 साल है। अच्छा, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ठीक है, और जो सी से 2 गुना है, तो ए बी और सी से 2 गुना बड़ा है। अगर सी 1 यूनिट है तो बी कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 2 यूनिट। और अगर ए बी से 2 वर्ष बड़ा है तो ए का उम्र क्या हो जाएगा, 2 यूनिट प्लस यहाँ से 2 वर्ष। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 यूनिट है और यहाँ 2 वर्ष है, तो दोनों जुटेगा नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों का मात्रा क्या है, अलग है। एक यूनिट में है और एक वर्ष में है, तो दोनों जुटेगा नहीं, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए उम्र का योग 32 वर्ष है, यहाँ से उम्र का योग कितना होगा, तो 2 यूनिट और 2 यूनिट, 4 यूनिट प्लस से यहाँ से हो जाएगा 5 यूनिट, अब प्लस यहाँ से 2 वर्ष और टोटल कितना है यहाँ से, तो है उम्र 32 वर्ष। तो यहाँ 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 30, 2 बार जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, तो 6 आ गया। पूछा गया है बी की आयु, तो बी की आयु 2 यूनिट है, तो इसमें 2 से गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हम 24 की ओर। 23 हो गया, अब 24 की ओर। एक पिता की वर्तमान आयु, उसके दो पुत्रों की वर्तमान आयु को जो का 1.1/2 है। एक फादर है और दो पुत्र है, एक S1 है और एक S2 है, ठीक है। अब यहां से जब तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। अगर अगर यहां से 3/2, अगर पुत्रों का योग 2 यूनिट रहा होगा उम्र का, तो पिता का उम्र कितना होगा 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु का योग का अनुपात 6:5 है। 6 वर्ष बाद क्या है, 6 वर्ष बाद क्या है, तो 6:5 है, 6:5 है। अच्छा पूछा क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु, तो 3 यूनिट का वैल्यू पूछा है। यहाँ से देखिए, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ अंतर 3 का और यहाँ भी अंतर 3 का, तो हमको बराबर करने से कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से यूनिट में अंतर कितना का है, 3 है का है। यहाँ से 6 का कंपेयर हम इस 3 से कर लेंगे और निकालना है 3 यूनिट का वैल्यू। अच्छा यहाँ से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, हाँ देखिए यहाँ से अभी आपको थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि यहाँ जैसे ही एक से अधिक हो तो एक समान करके सोल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, तो एक समान करके सोल्व करेंगे। अब यहाँ से देख लीजिए, जब एक समान के सोल्व करेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ से हो जाएगा कितना 3x। आप कह रहा कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद फादर का उम्र कितना हो जाएगा, तो 3x और प्लस यहाँ से हो जाएगा 6। और 6 वर्ष बाद दोनों पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। जब 2 है तो एक का 6 बढ़ेगा और दूसरे का भी 6 बढ़ेगा, तो हो जाएगा कितना 12 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कर अनुपात हो जा रहा है 6 अनुपात यहाँ से 5, 6:5 हो रहा है। तो अब तिरछा तिरछी यहाँ से गुना कर लीजिए और बराबर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से 5 15x हो जाएगा और 6 यहाँ से 30 बराबर, यहाँ से 6 दूनी 12x प्लस 12 यहाँ से कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कीजिएगा तो 3x और इधर माइनस कीजिए यहाँ तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 40 नहीं कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, तो 14 आ गया। पूछा क्या है, तो पिता की वर्तमान अभी 3x है यहाँ से। अच्छा इतना क्या निकालने की जरूरत है, x का वैल्यू यहाँ से पूछा भी 3x का वैल्यू और 3x का वैल्यू कितना आ गया 42 आ गया। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आप x निकाल कर गुना कर लेते हैं, आंसर आ जाता। चलिए सवाल नंबर 25 आज का लास्ट सवाल है। एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 वर्ष है तो माता की आयु निकालिए। अब यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्या कह रहा है कि पिता माता और 2 बच्चे, तो झट से क्या करेगा 26 में 3 से गुना कर देगा। लेकिन 3 से गुना नहीं होगा, गुना किससे होगा, तो 26 गुना 4 से होगा। 4 से क्यों होगा, तो एक पिता हो गया, एक माता हो गया, तो 2 मेंबर और 2 बच्चे, तो टोटल 4 मेंबर हो गया। इसलिए योग निकालने के लिए उम्र का 4 से यहाँ गुना होगा। तो कितना आ गया 6 चौको 24, 4 दूनी 8, 2 यहाँ से हो जाएगा कितना 10 हो गया, ठीक है। यदि पिता और बच्चों की आयु का 62 वर्ष है तो माता की आयु, तो इसमें से 62 माइनस कर लीजिए तो माता को निकल जाएगा। तो 28 यहाँ से कितना आ जाएगा 32 वर्ष आ जाएगा। गड़बड़ तो नहीं हो गया, 32 यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा कितना 3, 32 ही तो आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। 62 वर्ष, 20 को 80 और 6 को 24, 104 ठीक तो है। 32 वर्ष अब यहाँ से माइनस के 6 को 24, 4 दूनी 8, 2 10। अब यहाँ से कितना कह रहा है कि पिता और बच्चों की आयु का 62 वर्ष है, तो 62 इसमें से माइनस कर लीजिए तो यहाँ बचेगा 2
और यहाँ 4 यानी 42 वर्ष। माता की उम्र क्या है? तो 42 वर्ष है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए इसी तरह का नेक्स्ट सेशन हम कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।